शालिनी माँ के गुजरने के बाद मायके आती है। तब एकदम चौंकते हुए भाभी मंजरी बोलती हैं, अरे दीदी, आप अचानक आ गईं। तब शालिनी ने कहा, भाभी, क्या मैं यहाँ बिना बताए नहीं आ सकती हूँ? मेरा भी घर है। फिर शालिनी बोली, भाभी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। भाभी कहने लगी, अरे दीदी, यहाँ याद करो या अपने घर में? अब मम्मी तो है नहीं। मेरा मतलब एक ना एक दिन सबको जाना ही होता है। वो चली गई। खैर, देखो भाभी, माँ के बिना ये घर कितना सूना हो गया है। पहले मैं यहाँ आती थी तो कितना अच्छा लगता था। तब मंजरी भाभी कहती हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये घर सूना हो गया है। अब आने जाने वाले को तो रोक नहीं सकते। एक ना एक दिन सबको इस दुनिया से जाना ही होता है। बस केवल यादें ही रह जाती हैं। अच्छे कर्म करो तो सबके दिल में बसे रहते हैं। यदि व्यवहार बुरा रहे तो कड़वी यादें ही रह जाती हैं। वो कोई याद करना नहीं चाहता। आप बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। अब शालिनी चारों ओर देखने लगी। वह बहुत दुखी होती है। माँ की फोटो के आगे रोकर कहती है, माँ, मुझे तुम्हारी यहाँ बहुत कमी लग रही है। तुम्हारे रहने पर यही घर मुझे अपना लगता था। आज यहाँ आई हूँ तो तुम्हारे बिना पराया सा लग रहा है। ऐसा क्यों माँ? माँ के रहने तक ही मायका होता है। तभी भाभी पानी लेकर आती हैं। अरे दीदी, आप तो रो रही हैं। ये अपने कर्मों का फल ही होता है। इसीलिए आपको पराया घर लग रहा है। आप मेरे दिल तक पहुंच ही नहीं पाए। ये क्या कह रही हो भाभी? तब मंजरी भाभी कहती हैं, भूल गई आप, कैसे आप मुझे परेशान करती थी। मम्मी जी और आपने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। अगर कोई साड़ी आपको मेरी वाली पहननी हो, तब मेरे मना करने पर आप कैसे मम्मी से मेरी शिकायत करती थी। उन्हें बोलकर मैं नहीं दे रही हूँ और बिना मेरी मर्जी के ले लेती थी। और क्या क्या याद दिलाऊं आपको? मेरी तबीयत भी ठीक ना हो, उस पर भी मुझसे काम कराया जाता था। और तो और, मुझसे आप दोनों ने मेरी आज़ादी भी छीन ली थी। यहाँ तक कि मायके भी जाना हो तो मम्मी की मर्जी के बिना नहीं जा सकती थी। दीदी, आपने और मम्मी ने जो दर्द दिया है वो मेरे लिए नासूर के समान है। उन्हें चाहकर भी नहीं मैं भूल सकती। भाभी, ये सब कुछ क्या कह रही हो? आपको इतना दर्द तकलीफ थी मुझसे और मम्मी से? हाँ, हाँ दीदी, ये दर्द एक ना एक दिन तो छलकना ही था। वैसे आप यहाँ कब तक रहोगी? मैं अनचाहे रिश्ते को मैं दिल से नहीं निभा सकती। तब शालिनी को अपनी कही बातें याद आने लगी। वो समझ गई कि यहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। भाभी, वैसे तो मैं 2-3 दिन के लिए आई थी। अब आपका ऐसा व्यवहार रहेगा तो शाम को मैं चली जाऊंगी। देखो दीदी, आप आई हो तो रुक जाओ, पर ये याद रखना कि मायका सिर्फ माँ से ही नहीं, बल्कि भाभी भाई से भी मायका होता है। यदि आपसी मेलजोल सही चले तो मायका जीवन भर साथ रहता है। एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ होते हैं और सदा एक दूसरे से हम ऐसे संबंध बनाएं कि वो कभी ना टूटे। यदि आप मीन मेख देखोगी तो ना दिल में जगह रहेगी और ना ही मायके में। इस तरह की कड़वी बातें सुनकर शालिनी ने कहा, भाभी, जो बीत गया सो बीत गया, वो कल था। कड़वी बातें भूलकर हम नई शुरुआत आज से करते हैं। आने वाले कल के लिए मुझे मायका चाहिए ताकि मैं आपके दिल में जगह बना सकूं। मुझे माफ कर दो भाभी। भाभी, अब मैं ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं करूंगी। मेरी शिकायत करने की आदत आपको दुखी कर देती है। मुझे एक सबक मिल गया कि आदतें अच्छी हों तो रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं। मैं अपना काम कराने के लिए माँ से जो शिकायत करती थी, उसी का परिणाम है आपके मन में मेरे प्रति इतनी कड़वाहट हो गई है। भाभी, मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपका दिल कभी मेरी वजह से ना दुखी हो और मैं आपके दुख का कारण ना बनूं। भाभी, आप मुझे माफ करोगी ना? और फिर शालिनी भाभी के गले लगकर रोने लगी। भाभी, मुझे समझ में आ गया, माँ से ही नहीं, भाभी भैया हो तो मायके की दहलीज बनी रहती है। जिस बेटी का मायका हो तो ससुराल में हमेशा उसकी अहमियत होती है।
उसे हल्के में नहीं लिया जाता। मुझे माफ़ कर दो। फिर भाभी ने कहा, दीदी, ये दरार धीरे-धीरे ही भरेगी। आप मुझे सम्मान देंगी तो आपको भी हमसे सम्मान मिलेगा। दोस्तों, अपनेपन के लिए दिल में जगह बनानी होती है। मायके में हमेशा अधिकार ही नहीं होता है, बल्कि प्यार और सम्मान हो तो रिश्ते गहरे होते हैं। जैसे भाभी और ननद का रिश्ता, यदि अपनत्व भरा हो तो भाभी माँ की जगह ले सकती हैं। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।